मौलवी तमीज़ अल-दीन खान बमुकाबला गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख का एक तारीखी मुकदमा है। 1955 में पाकिस्तान की वफाकी अदालत ने इसकी समाअत की। मौलवी तमीज़ अल-दीन खान अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के रुकन थे, एक मजहबी गिरोह जिसे पाकिस्तानी हुकूमत ने 1974 में आइन में तरमीम के जरिए गैर मुस्लिम करार दिया था। मौलवी तमीज़ अल-दीन खान ने इसकी आइनी हैसियत को चैलेंज किया। ये तरमीम ये दलील देते हुए कि उसने मजहबी आज़ादी के उनके बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी की, जैसा कि पाकिस्तान के आइन की जमानत दी गई है। वफाकी अदालत ने अपने फैसले में तरमीम की आइनी हैसियत को बरकरार रखा और फैसला दिया कि अहमदी आइन के मकासद के लिए मुसलमान नहीं है। अदालत ने इस्तेदलाल किया कि मुसलमान कौन है का सवाल मजहबी नज़रिए का मामला है जो अदालती नज़रसानी के दायरा से बाहर है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरमीम से मौलवी तमीज़ अल-दीन खान के मजहब की आज़ादी के हक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, क्योंकि इसने उन्हें अपने मजहब पर अमल करने से मना नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहने के हक को महदूद किया। इस केस के पाकिस्तान में अहमदियों के लिए बहुत दूर रस असरात मुरतब हुए, क्योंकि इसने उन्हें मुअस्सिल तरीके से मरकजी धारे की मुस्लिम कम्युनिटी से खारिज कर दिया था। दी स्टेट बमुकाबला डवसो और दीगर का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक तारीखी मुकदमा है। 1958 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत की। यह मुकदमा अक्टूबर 1958 की फौजी बगावत से पैदा हुआ, जिसने पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस बगावत की क़ियादत जनरल अयूब खान ने की, जिसने मार्शल लॉ का ऐलान किया और आइन को मुअत्तल कर दिया। 1962 में एक नया आइन नाफिज किया गया, जिसने सदारती तर्ज हुकूमत और सदर के हाथ में मरकजी ताकत कायम की। बगावत की कानूनी हैसियत और आइन की मुअत्तली को चैलेंज करने वाली मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बगावत गैर कानूनी और गैर आइनी थी और ये कि नया आइन भी गैर कानूनी और गैर आइनी है। अदालत ने कहा कि आइन मुल्क का सबसे बड़ा कानून है और इसे फौज या किसी और मावराए आइन तरीके से मनसूख नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस दलील को भी मुस्तरद कर दिया कि बगावत और नए आइन को रियासत की ज़रूरत के नज़रिए से तौसीक किया गया था। अदालत ने कहा कि रियासत की ज़रूरत का नज़रिया बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी या आइन की खिलाफ वर्जी का लाइसेंस नहीं है, और ये कि अदलिया का फ़र्ज़ है कि वो आइन की हिफाजत और कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखे। डवसो केस के फैसले ने पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती के उसूल को कायम किया और आइन की मुहाफ़िज़ और बुनियादी हुकूक के मुहाफ़िज़ के तौर पर अदलिया के किरदार की तौसीक की। इस फैसले के पाकिस्तान में फ़ौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान ताल्लुकात और उनके दरमियान ताकत के तवाज़ुन पर भी अहम असरात मुरतब हुए। मिस आसमा जिलानी बमुकाबला हुकूमत पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख का एक तारीखी मुकदमा है। 1972 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसकी समाअत की। यह मुकदमा 1971 में पाकिस्तान की फ़ौजी हुकूमत की जानिब से मरूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक की कारकुन मिस आसमा जिलानी को हिरासत में लेने से पैदा हुआ था। मिस जिलानी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर तनकीद करती रही थी और जमहूरियत की बहाली की वकालत करती रही थी। कानून की हुक्मरानी। मिस जिलानी ने अपनी नज़रबंदी की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए कहा कि यह आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी के उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जैसा कि पाकिस्तान के आइन की ज़मानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मिस जिलानी की दरख्वास्त को बरकरार रखते हुए उन्हें रहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि आज़ादी का हक एक बुनियादी हक है और कानून के मुताबिक उसे मुअत्तला कम नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि आज़ादी राय का हक जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का एक लाजमी उनसर है और इख्तिलाफ राय और तनकीद को दबाने की कोई भी कोशिश उन उसूलों से मुताबिकत नहीं रखती। जिलानी केस के फैसले ने पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए अहम नज़र कायम की। इसमें आइन के मुहाफ़िज़ और इनफरादी आज़ादियों के मुहाफ़िज़ के तौर पर अदलिया के किरदार की तस्दीक की और जमहूरी मुआशरे में आज़ादी इजहार के हक की अहमियत पर जोर दिया। इस केस के हुकूमत और सिविल सोसाइटी के दरमियान ताल्लुकात और रियासती ताकत के इस्तेमाल में शफाफियत और जवाबदेही की ज़रूरत पर भी अहम असरात मुरतब हुए। बेगम नुसरत भुट्टो बमुकाबला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख का एक तारीखी मुकदमा है। इसकी समाअत 1977 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। यह मुकदमा जुलाई 1977 की फ़ौजी बगावत से पैदा हुआ, जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बगावत के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और एक सियासी मुखालिफ को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। उनकी अहलिया बेगम नुसरत भुट्टो ने उनकी गिरफ्तारी और नज़रबंदी की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए और उनकी रिहाई की दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गिरफ्तारी और नज़रबंदी गैर कानूनी और गैर आइनी है।
अदालत ने कहा कि फौजी हुकाम को कानूनी इख्तियार के बगैर किसी शख्स को हिरासत में लेने का कोई इख्तियार नहीं है और ये कि आइन मुनसिफाना ट्रायल और कानूनी अमल के हक की जमानत देता है। अदालत ने यह भी कहा कि फौजी हुकाम ने मावराए आइन तरीके से इक़्तिदार संभाल कर और बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करके आइन की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने माशाल्लाह हुकूमत और उसके बनाए हुए कवानीन को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दिया। भुट्टो केस के फैसले ने पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए अहम मिसालें कायम की। इसने आइन की बालादस्ती और आइन की मुहाफ़िज़ और इनफरादी आज़ादियों के मुहाफ़िज़ के तौर पर अदलिया के किरदार की तौसीक़ की। इस केस के पाकिस्तान में फ़ौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान ताल्लुकात और रियासती ताकत के इस्तेमाल में शफ़ाफ़ियत और एहतिसाब की ज़रूरत पर भी अहम असरात मुरत्तब हुए। मोहम्मद नवाज शरीफ बमुकाबला सदर पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ का एक तारीख़ी मुकदमा है। इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1993 में की। यह मुकदमा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी बहरान के बाद अप्रैल 1993 में सदर पाकिस्तान की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील से पैदा हुआ था। इस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदर के इक़दाम की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया और दलील दी कि यह गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सदर का इक़दाम गैर आइनी था और कौमी असम्बली को गैर कानूनी तौर पर तहलील किया गया था। अदालत ने करार दिया कि पाकिस्तान का आइन पार्लिमानी तर्ज हुकूमत के लिए फराहम करता है और सदर को आइन के अलावा कौमी असम्बली को तहलील करने का कोई इख्तियार नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि सदर के इक़दाम से जमहूरियत के उसूलों, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी की खिलाफ वर्जी हुई है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आइन ज़मीन का सबसे बड़ा कानून है और सदर समेत तमाम रियासती इदारे उसे बरकरार रखने के पाबंद हैं। शरीफ केस के फैसले ने पाकिस्तान में आइनी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए अहम नज़र कायम की। इसने इख्तियारात की अलहदगी और अदलिया की आज़ादी के उसूल की तौसीक़ की और ज़मीन के सुप्रीम कानून के तौर पर आइन की अहमियत पर जोर दिया। इस केस के हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात और आइन के दायरा कार में सियासी तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर भी अहम असरात मुरत्तब हुए। अल जिहाद ट्रस्ट बमुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा, जिसे जजिस केस भी कहा जाता है, पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ का एक तारीख़ी मुकदमा है। इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1996 में की। यह मुकदमा पाकिस्तान की आला अदालतों में जजों की तकर्रुरी के तनाज़ा से पैदा हुआ। इस वक्त की हुकूमत ने मुतअद्दिद मुतनाज़ा तकर्रुरियाँ की, जिनकी वजह से अदालती निज़ाम में सियासी मुदाखलत और बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे। एक गैर सरकारी तंजीम अल जिहाद ट्रस्ट ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें जजों की तकर्रुरी को चैलेंज किया गया था और अदलिया की आज़ादी और सालमियत को बहाल करने की कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हुकूमत ने जजों की सियासी बुनियादों पर तकर्रुरी करके उनकी अहलियत और तजुर्बे की परवाह किए बगैर आइन की खिलाफ वर्जी की है। अदालत ने कहा कि अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी उसूल है और इसे कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए ख़तरा है। अदालत ने यह भी कहा कि जजों की तकर्रुरी के अमल में इस्लाह की ज़रूरत है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बेहतरीन और काबिल तरीन उम्मीदवारों का इंतखाब मारूज़ी मेयार की बुनियाद पर किया जाए। अदालत ने तकर्रुरी के अमल की निगरानी और अदलिया की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए एक आज़ाद जुडिशल कमीशन के क़याम की सिफारिश की। जजिस केस के फैसले ने पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम नज़र कायम की। उसने जमहूरियत के सन बुनियाद के तौर पर आज़ाद अदलिया की अहमियत और जजों की तकर्रुरी में शफ़ाफ़ियत और एहतिसाब की ज़रूरत पर जोर दिया। इस केस की हुकूमत और अदलिया के दरमियान ताल्लुकात और रियासती ताकत के इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत पर भी अहम असरात मुरत्तब हुए। पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़फ़र अली शाह और दीगर बमुकाबला जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ का एक तारीख़ी मुकदमा है। इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2000 में की थी। यह मुकदमा अक्टूबर 1999 की फ़ौजी बगावत से पैदा हुआ, जिसने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट दिया। बगावत के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव करार दिया और सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात संभाल लिए। पाकिस्तान के सेनेट के रुकन ज़फ़र अली शाह और दीगर दरख्वास्त गुजारों ने फ़ौज के कब्ज़े की कानूनी हैसियत को चैलेंज करते हुए आइन और कानून की हुक्मरानी की बहाली की दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि फ़ौजी टेक ओवर गैर कानूनी और गैर आइनी था और जनरल मुशर्रफ के पास इक़्तिदार संभालने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। अदालत ने कहा कि पाकिस्तान के आइन में जमहूरी और पार्लिमानी तर्ज हुकूमत फराहम की गई है और फ़ौज का सियासी अमल में सिक्योरिटी और दिफा के अलावा कोई किरदार नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि फ़ौज के कब्ज़े से जमहूरियत के उसूलों, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी की खिलाफ वर्जी हुई है।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आइन मुल्क का सबसे बड़ा कानून है और फौज समेत तमाम रियासती इदारे उसे बरकरार रखने के पाबंद हैं। जफर अली शाह केस के फैसले ने पाकिस्तान में आईनी जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी के लिए अहम मिसालें कायम की। इसने फ़ौज पर सिविलियन बालादस्ती के उसूल की तौसीक़ की और मुल्क के सुप्रीम कानून के तौर पर आइन की अहमियत पर जोर दिया। इस केस के पाकिस्तान में फ़ौजी और सिविलियन इदारों के दरमियान ताल्लुकात और रियासती ताकत के इस्तेमाल में शफाफियत और एहतसाब की ज़रूरत पर भी अहम असरात मुरतब हुए। खान असफंदियार वली और दीगर बमुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान की कानूनी तारीख में एक तारीखी मुकदमा है। इसकी समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2001 में की थी। ये केस आइन पाकिस्तान में 18 तरमीम के तहत सूबों को इख्तियारात की मुंतकिली के तनाज़ुर से पैदा हुआ था। दरख्वास्त गुजारों बशमूल खान असफंदियार वली और दीगर ने 18 तरमीम की आइनी हैसियत को चैलेंज करते हुए कहा कि यह आइन के बुनियादी ढांचे और वफाकियत के उसूल की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 18 तरमीम आइनी और दुरुस्त थी। अदालत ने करार दिया कि वफाकियत का उसूल पाकिस्तान के आइन की एक लाजमी खुसूसियत है और जमहूरियत और गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए इख्तियारात की सूबों को मुंतकिली ज़रूरी है। अदालत ने यह भी कहा कि 18 तरमीम ने आइन के बुनियादी ढांचे की खिलाफ वर्जी नहीं की, जिसमें जमहूरियत, वफाकियत और अदलिया की आज़ादी के उसूल शामिल थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आइन एक जिंदा दस्तावेज़ है जिसमें मुआशरे की बदलती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तरमीम की जा सकती है, बशर्ते कि ऐसी तरमीम से आइन में दर्ज बुनियादी उसूलों और अक़दार की खिलाफ वर्जी न हो। खान असफंदियार वली केस के फैसले ने पाकिस्तान में वफाकियत के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए अहम नज़र कायम की। इसमें गुड गवर्नेंस और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने के एक ज़रिया के तौर पर वफाकियत के उसूल की अहमियत का अदा किया। इस केस के आइन की तशरीह और आइन में दर्ज बुनियादी हुकूक और अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में अदलिया के किरदार पर भी अहम असरात मुरतब हुए।